Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about affordable skincare. वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि 500 रुपीज़ के अंदर है। 500 रुपीज़ बहुत आजकल एक कम अमाउंट बन चुकी है बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी अबाउट मेकअप दैट वाज अंडर 500 रुपीज़। उस वीडियो के बाद मुझे आइडिया आया कि स्किन केयर के ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज आई फील स्किन केयर मेकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में इस पूरी वीडियो में मेरी बेटी की आवाज आए। शी इज हैविंग फन विद हर फादर, इट्स अ संडे, शी इज प्लेइंग विद हर फादर एंड मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। शी इज रियली लाउड। एनीवे, एक और रीजन इस वीडियो बनाने की ये है कि मार्केट में सस्ते स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उनको आप उठाओ और उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो आप हैरान हो जाते हो कि व्हाई आर दीज प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड। देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट दैट आर सो बैड एंड वो लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म आपकी स्किन को अच्छा कर देते हैं बट लॉन्ग टर्म उनके बहुत बैड एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। स्पेशली जो कि अफोर्डेबल हैं, वो अफोर्डेबल के चक्कर में इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वो बहुत बुरे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि इट्स इम्पोर्टेंट कि लोगों को पता चले कि बजट में भी बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, विच इज वाई आई मेड अ होल लिस्ट ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर गुड बट देर अफोर्डेबल। महंगे प्रोडक्ट्स तो बहुत आसान होते हैं ढूंढना जो कि अच्छे हों, लेकिन सस्ते ढूंढना जरा मुश्किल होता है। सारी प्रोडक्ट्स की मुझे पिक्चर लगानी पड़ेगी या फिर कोई मेरे पास पुरानी इन प्रोडक्ट्स की क्लिप हो जो मैं लगा दूंगी। जो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पहले थे लेकिन अब नहीं है, उनकी मैं क्लिप्स लगा दूंगी बिकॉज ऑब्वियसली राइट नाउ आई जस्ट हैव द प्रोडक्ट्स दैट आई एम करंटली यूजिंग और आजकल मैं इनमें से कोई प्रोडक्ट्स ऐसे यूज नहीं करी। आई वॉज यूजिंग मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, सो उधर मेरे पास ये प्रोडक्ट ज़्यादा थे क्योंकि मैं उस वक्त टेस्ट आउट कर रही थी। अभी नहीं है तो मैं उनकी क्लिप्स लगा दूंगी या फिर एक पिक्चर लगा दूंगी। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लेंजर्स। द फर्स्ट वन इज, मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब भूल जाते हैं। सैफ्रीडर्म एंटी एक्नी मिल्की क्लेंजर। दिस वन इज फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। ये सिर्फ 320 रुपीज़ का है। ऑल्दो ये बॉटल थोड़ी छोटी है। ये जो तीनों क्लेंजर्स मैं जिनकी बात करूंगी वो सेम ब्रांड के हैं और इनकी थोड़ी सी बॉटल छोटी है, बट अगर आपको ये प्रोडक्ट सूट ना करे तो आपके बहुत ज्यादा पैसे एक साथ नहीं लगे हुए होते एंड यू ऑलवेज गेट अ फ्रेश प्रोडक्ट, बट इट डज लास्ट यू अ गुड 1 to 1.5 month, which again is decent because आप क्लेंजर ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। ऑलमोस्ट डेली नहीं, आप डेली यूज करते हैं। इफ यू मिस अ डे यूजिंग अ क्लेंजर दैट इज नॉट ओके। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आप मुंह ना धोएं। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इस क्लेंजर में है सैलिसिलिक एसिड, विच आई थिंक सबको या बहुत सारे लोगों को अब एट दिस पॉइंट पता है कि इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन। जो सैलिसिलिक एसिड है, इट्स एन एक्सफोलिएटर। वो आपके पोर्स में से ऑयल डर्ट को रिमूव करता है, आपकी डेड स्किन रिमूव करता है, बहुत लाइटली एक्सफोलिएट करता है। क्योंकि ये क्लेंजर के अंदर सैलिसिलिक एसिड है तो ये बहुत हार्श नहीं होता क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत थोड़ी देर के लिए लगा होता है। जो लीव ऑन प्रोडक्ट्स होते हैं वो जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो क्लेंजर होता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन पे लगता है, तो it's not very strong. You can use it daily. You can use it twice a day as well. The next ingredient that it has is olenolic acid. Olenolic acid is an antioxidant. It is anti-inflammatory. It is also antimicrobial. ये सारी properties are really good for people who have acne because inflammation हो जाती है, acne की वजह से redness cause हो जाती है। Antimicrobial है तो वो it kills the bacteria that causes acne. एंटीऑक्सीडेंट भी है। उसके अलावा इसमें सोडियम लैक्टेट है विच इज अ ह्यूमेक्टेंट। वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है तो आपकी स्किन ओवर ड्राई ना हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लेंजर्स होते हैं जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं तो वो बहुत स्ट्रिपिंग होते हैं आपकी स्किन के लिए। वो आपकी सारी हाइड्रेशन खत्म कर देते हैं और आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन आपकी स्किन में और ज्यादा हो जाती है। सो दिस हैज सोडियम लैक्टेट विच इज अ ह्यूमेक्टेंट लाइक हाइलुरोनिक एसिड, सो आपकी स्किन को ओवर ड्राई भी नहीं करता। उसके अलावा इसके अंदर 2-3 और चीजें हैं जैसे मलबरी एक्सट्रैक्ट, मिल्क प्रोटीन एंड विटामिन ई। ऑल ऑफ दोज आर रियली गुड इंग्रेडिएंट्स एज वेल। Overall, I think if you have oily skin, you will like this cleanser. Okay, the next cleanser is for people who have dry and sensitive skin. Personally, ये वाला मैंने use किया हुआ है. It's the Dermexil pH Neutral Face Wash. I've told you guys that I have a few dermatologists in my family. तो ये घर पे as a sample पड़ा हुआ था तो मैंने उठा के इसको use करना शुरू किया. After using it a couple of times, I was really happy and I was like ये बड़ा अच्छा है. इसका एक छोटा सा sample था मेरे पास तो then I went to the pharmacy and I got न्यू बॉटल एंड आई वाज लाइक ओके ये मैं असल में यूज करूंगी। अगेन दिस इज वेरी अफोर्डेबल, 350 रुपीज का है। क्वांटिटी थोड़ी कम है बट इट डज लास्ट यू फॉर 1 to 2 months. कॉल्ड पीएच न्यूट्रल बिकॉज इसका पीएच 5.5 है जो कि आपकी स्किन का पीएच भी वही होता है तो आपकी स्किन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती।
अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत अल्कलाइन हो, वो आपकी स्किन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। एसिडिक होना थोड़ा बेहतर होता है बिकॉज आपकी स्किन का नेचुरल पीएच थोड़ा एसिडिक साइड पे है। सो दिस इज पीएच न्यूट्रल, सो इट वर्क्स वेल विद द स्किन। इट इज फॉर पीपल हु हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई थी स्किन, सो आई रियली लाइक्ड इट ड्यूरिंग दैट टाइम। इसके अंदर जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो है प्रो विटामिन B5 विच इज़ ग्रेट टू कीप योर स्किन सॉफ्ट स्मूथ। उसके अलावा इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है एलेंटॉन। इट्स ग्रेट फॉर पीपल हु हैव ड्राई रफ स्किन, सो दैट्स अ रियली नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग सॉर्ट ऑफ एन इंग्रेडिएंट। उसके अलावा इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है विच अगेन इज रियली गुड फॉर योर स्किन। सो इफ यू हैव ड्राई सेंसिटिव स्किन, दिस वन पर्सनली यूज्ड एंड आई रियली डू लाइक इट। इनके अंदर फ्रेग्रेंस वगैरह है, लेकिन द थिंग अबाउट क्लेंजर्स इज कि क्लेंजर्स में फ्रेग्रेंस इतनी बॉदर नहीं करती। आई एक्चुअली रियली लाइक द स्मेल इन दिस क्लेंजर। मुझे बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल लगती थी इसकी, जहां तक मुझे याद है। लाइक आई डिड लाइक दिस स्मेल। जो लीव ऑन प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनमें फ्रेग्रेंस हो तो वो आपकी स्किन को पॉसिबली इरिटेट कर सकते हैं। 100% नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि हर किसी को करें, एक स्मॉल परसेंटेज को करते हैं। तो इट्स प्रेफरेबल कि आपकी स्किन केयर में फ्रेग्रेंस ना हो, एंड ओवर टाइम भी आप ये इरिटेशन डेवलप कर सकते हैं, आप सेंसिटिव हो सकते हैं फ्रेग्रेंस से। लेकिन क्लेंजर में इट really doesn't matter that much. Okay, the last one is Cefriderm Skin Brightening Face Wash. This is for 450 rupees. ये एक एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है विच इज ग्लाइकोलिक एसिड। इफ यू गाइज नो, दैट्स एन AHA जो कि डेड स्किन आपकी स्किन से रिमूव करता है। इट हैज लैक्टिक एसिड एज वेल, सो अगेन लाइक ग्लाइकोलिक एसिड इट इज एन एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट। तो इसके अंदर दोनों उन्होंने AHAs डाले हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर नाइसिनामाइड भी है, विटामिन E भी है, विटामिन B5 भी है, एलोवेरा भी है। इट इज अ गुड लाइट एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं बिकॉज क्लेंजर फॉर्म में है, तो इट्स नॉट दैट हार्श लाइक अ लीव ऑन प्रोडक्ट। तो आप बहुत थोड़ी देर के लिए इसको यूज करते हैं, तो आप ये डेली भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी डेड स्किन बहुत जल्दी से बन जाती है, एंड इफ यू हैव ड्राई मैच्योर स्किन, आई थिंक यू विल लाइक दिस क्लेंजर। उन लोगों को जिनको समझ नहीं आता कि मैं किधर एक एक्सफोलिएटर अपनी स्किन केयर में डालूं, सो दिस इज अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस एन एक्सफोलिएटर इन योर स्किन केयर रूटीन विदाउट हैविंग टू यूज लीव ऑन प्रोडक्ट। लीव ऑन प्रोडक्ट्स थोड़े से फिनिकी ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको अपनी स्किन केयर में प्लेस करने आपको सोचना होता है कि अगर मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं विटामिन C यूज़ कर रही हूँ, आई कांट यूज एन एक्सफोलिएटर विद दोज प्रोडक्ट्स इन द सेम स्किन केयर रूटीन। लेकिन इफ़ यू यूजिंग अ क्लेंजर विद एन एक्सफोलिएटर, वो क्योंकि इतना माइल्ड होता है, उसके बाद आफ्टर गिविंग your skin 15-20 minutes की break, you can use a retinol or a vitamin C unless your skin is very sensitive. I also wanted to add Gen Farm का Mandelic Acid Cleanser, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अब 590 रुपीज़ का हो गया, तो वो 90 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर्सनली मैंने यूज़ किया था। अगर आपकी स्किन ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है और आप ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के लिए थोड़ा हार्श है, तो इंस्टेड यू कैन यूज़ Mandelic Acid। वो ज़रा लेस हार्श होता है बिकॉज उसका मोलेक्युलर साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो आपकी स्किन में बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं करता। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, यू कैन यूज दैट एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर इंस्टेड ऑफ द ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक वन। सेफ्रीडर्म की जगह आप जेन फार्म का मेंडेलिक एसिड क्लेंजर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो 500 रुपए से ज्यादा मैंने फॉर्मली नहीं डाला, but I am mentioning it because again that is a good cleanser which is affordable. Okay, next I want to talk about a micellar water which is the Garnier micellar water. वो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। कभी मैं वो यूज़ करती हूँ स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई यूज़ दैट बिकॉज वो एक स्मॉलर बॉटल में होता है, इट्स ईजी टू फिट इन योर मेकअप ट्रैवलिंग किट। बट यहाँ पे मैं बायोडर्मा वाला यूज करती हूँ। आई लव टू डबल क्लेंस। रात को आई ऑलवेज डबल क्लेंस, आई ट्राई माई बेस्ट टू ऑलवेज डबल क्लेंस, स्पेशली उन दिनों में जब मैंने मेकअप लगाया हुआ हो। माइसेलर वाटर से इट्स ईजियर बिकॉज यू जस्ट टेक अ कॉटन पैड एंड आप अपने मुंह से आराम से सारा मेकअप एक दफ़ा उतार सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक दफ़ा यूज़ करने से अच्छी तरह मुंह नहीं धुलता, तो एक दफ़ा उसके बाद आपको एक नॉर्मल क्लेंजर से भी मुंह धोना चाहिए। लेकिन जो मेकअप आईज के अराउंड होता है ना, इट्स जस्ट ऑलवेज ईजियर टू यूज़ अ माइसेलर वाटर, स्पेशली फॉर मी बिकॉज मुझे लगता है माइसेलर वाटर से ना आई मेकअप, स्पेशली जो काजल कॉटन बर्ड पे मैं माइसेलर वाटर लगा के अपनी आईज से मेकअप उतारती हूँ। उसके बाद आई गो विद अ क्लेंजर। खाली क्लेंजर से कभी आई मेकअप मेरा सही से नहीं उतरता। सो गार्नियर का माइसेलर वाटर इज रियली नाइस। इट्स फॉर ₹300-400 इतने की वो जो स्मॉल बॉटल है।
आई फील इट्स एज गुड एज बायोडर्मा. बायोडर्मा मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज सो मच मोर एक्सपेंसिव देन द गार्नियर वन. बट ऑनेस्टली जब मैं बायोडर्मा मेरे पास नहीं होता देन आई डेफिनेटली यूज गार्नियर वन. इट इज रियली रियली गुड. बट जस्ट द रेगुलर वन विद द पिंक टॉप. उसका एक और आता है जिसके अंदर ऑयल है, वो शायद ऑयल बेस्ड मेकअप उतारने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है. आई हेट दैट ऑन माई स्किन. दैट लीव्स अ रियली वियर्ड ग्रीसी फिल्म ऑन माई स्किन. और वो फिल्म ना भी हो क्योंकि उसके बाद तो मैंने मुंह धो लेना होता है. आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट. उसकी वजह से मेरी आंखों में कभी कभी मिर्चें लगती हैं एंड माई आईज जस्ट गेट वियर्ड. मुझे वो वाला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. पर्सनली आई लाइक द वन विद द पिंक टॉप एंड आई थिंक फॉर द प्राइस इट इज रियली रियली गुड. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स. मेरे पास सिर्फ 2 हैं इस लिस्ट में. देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ गुड मॉइस्चराइजर्स दैट वर अंडर 500 रुपीज, लेकिन स्टिल आई पिक दीज 2. द फर्स्ट वन इज द न्यू एज मॉइस्चराइजिंग लोशन. मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई अपने चैनल पे. इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन्ड है उसमें फ्रेग्रेंस नहीं लिखी हुई, लेकिन व्हेन आई पर्सनली बॉट इट एंड यूज्ड इट इसके अंदर फ्रेग्रेंस है. आई हेट इट व्हेन ब्रांड्स डू दिस कि वो एक प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस है और वो मेंशन नहीं करते. मे बी बिकॉज दे फील कि ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है और ये मेंशन नहीं करना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के आपको 100% पिक्चर नहीं पता चलती. बहुत सारे जिन फार्म के प्रोडक्ट्स के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है. उस पर लिखा हुआ होता है फ्रेग्रेंस फ्री, और जब आप यूज करो आप you're like इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, ये क्या बात कर रहे हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो असल में फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं और वो नेचुरली उन इंग्रेडिएंट्स की स्मेल होती है. लेकिन अगर एक फुल ऑन खुशबू आ रही हो ना आपके प्रोडक्ट से, सॉरी माय डॉटर, अगर फुल ऑन खुशबू आ रही हो आपके प्रोडक्ट्स में, जिसका मतलब है उसमें फ्रेग्रेंस डाली है. तो इसमें एक चीज जो मुझे इस प्रोडक्ट की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इट्स द फ्रेग्रेंस पार्ट. बट अदर देन दैट, इफ यू कैन कीप दैट असाइड एंड यू पुट इट असाइड, इट इज अ रियली गुड मॉइस्चराइजिंग लोशन. आई फील इफ यू हैव रियली सेंसिटिव स्किन दिस माइट बी अ लिटिल इरिटेटिंग फॉर यू इन द सेंस के इसमें फ्रेग्रेंस है. तो जो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं उनकी स्किन को ये बॉदर कर सकता है. बट फॉर द मोस्ट पार्ट माई स्किन वॉज रियली सेंसिटिव ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी डेज एंड आई वॉज यूजिंग दिस एंड आई रियली लाइक्ड इट. इट वॉज वेरी मॉइस्चराइजिंग. इसके अंदर जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाइलुरोनिक एसिड है which is great for hydrating your skin. इसके अंदर भी एल्डेंटोन है which I told you is great for dry rough skin. इसके अंदर विटामिन सी लिखा हुआ है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में विटामिन सी है, बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा विटामिन सी है. आई डोंट थिंक ये प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी है बिकॉज इट डिडंट फील लाइक इट, और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ वो थोड़ा क्लैश करता. My daughter is like Elmo. I think Elmo Sesame Street लगा हुआ है. Anyway, I don't think इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी यूज़ किया हुआ है. I personally felt I wanted to use another vitamin C for my skin ताकि मुझे पता हो कि मैं कौन सा विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ और कितनी परसेंटेज वाला यूज़ कर रही हूँ. So I used to use a vitamin C with this और मेरी स्किन इरिटेट नहीं होती थी. बट इफ यू वरिड कि मे बी आप 2 विटामिन सीज को एक साथ पेयर नहीं करना चाहते, यू डोंट हैव टू. डोंट इफ यू हैव रियली सेंसिटिव स्किन. पर्सनली ऑन माई स्किन इट डिड नॉट बॉदर एंड आई वाज यूजिंग दिस विद विटामिन सी. मोस्ट लाइकली इसके अंदर एक डेरिवेटिव है विटामिन सी का जो कि बहुत माइल्ड सा है, और इसके अंदर जो परसेंटेज है विटामिन सी की वो बहुत लो है. एंड जनरली मॉइस्चराइजर्स के अंदर बहुत हाई परसेंटेज नहीं डालते. इसके अलावा इसके अंदर शे बटर एंड एप्रिकॉट ऑयल भी है. सो अगेन वेरी नरिशिंग स्किन के ingredients. Unless you have really oily or really dry skin, I think for combination to leaning dry or even slightly leaning oily, for most people this moisturizer is going to be really good. अगर बहुत oily है तो shea butter and maybe even the apricot oil, all of that can be too much for people who have really oily skin. and अगर आपकी बहुत dry skin है तो maybe आपको एक और thicker क्रीम जो होती है जिसके अंदर पैराफिन हो, आपको मे बी वैसा मॉइस्चराइजर ज्यादा सूट करे. ओके, द नेक्स्ट वन इज द मेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मैं इसको इस लिस्ट में डालने के लिए इसलिए कंफ्यूज थी बिकॉज आई हेटेड द वे इट फेल्ट ऑन माई स्किन, बट इट इज रियली नरिशिंग. इसको लगाना बहुत अनकंफर्टेबल है. इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट अप लाइक वैसलीन. लगता है कि वैसलीन जैसी चीज आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं. सो नोबडी लाइक्स पुटिंग वैसलीन ऑन देयर स्किन. लाइक आई डोंट, बट आई नो कुछ लोगों को ठीक लगता है. लेकिन अगर आपको थिक क्रीम्स लगाने से मसला नहीं होता देन यू विल रियली लाइक इट. दिस इज फॉर पीपल हु हैव रियली ड्राई स्किन. आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जब माई स्किन वॉज हॉरेंडसली ड्राई इन द विंटर्स, और मैं सुबह उठती थी और मुझे लग रहा था मेरी स्किन फट रही है. That's when I was using this
एंड अगले दिन मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती थी, लेकिन पूरी रात मुझे इसको लगा के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बेसिकली द इंग्रेडिएंट्स दैट इट हैज इज लिक्विड पैराफिन एंड लॉट्स ऑफ अदर स्किन मॉइस्चराइजिंग एंड सॉफ्टनिंग इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को सॉफ्टन करते हैं. अगर आपकी स्किन से बहुत जल्दी वाटर लॉस हो, ड्राई स्किन वाले जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है उनका ये बहुत बड़ा एक इशू होता है. मेरा स्पेशली इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर्स ये एक बहुत बड़ा इशू होता है. सो ड्यूरिंग दोज मंथ्स आई रियली लाइक दिस. इसकी प्राइस क्योंकि बहुत सस्ती है, आई थिंक 400 के अराउंड है एंड यू गेट लाइक अ डिसेंट अमाउंट, तो इट्स रियली गुड. बट इसका ये है कि ये मैंने नोट किया था कि व्हेन आई वाज यूजिंग इट इन दिसंबर एंड जनवरी, तो फिर जब मैंने 1-2 महीने इसको यूज नहीं किया, बाद में मैंने इसको खोला तो दिस जस्ट ड्राइड आउट. तो ये बहुत अरसे के लिए आप रख नहीं सकते, लेकिन जब वो फुल ऑन ठंड होती है ना, जब आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है, आई फील दिस इज अ ग्रेट मॉइस्चराइजर फॉर दैट. दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री विच इज ग्रेट. इसके अंदर उन्होंने कोई खुशबू नहीं डाली. आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर फॉर the winters, this is one option which is affordable, but it does not feel that great on the skin. Okay, now we're going to talk about sunscreens. The first one is the UVail Forte SPF 60. मैंने अपने चैनल पे इसके बारे में बहुत बात की हुई है. मैंने बहुत सारे लोगों को ये इन पर्सन भी बहुत रेकमेंड किया हुआ है. ये इतना अफोर्डेबल है और इट फील्स गुड ऑन द स्किन, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. इसके अंदर अगेन जो एक बहुत बड़ा मसला है वो फ्रेग्रेंस का है, बट इफ यू कैन लुक पास्ट दैट, 90% ऑफ द पीपल जिनको मैंने ये रेकमेंड किया उनको ये बहुत अच्छा लगा है. 10% को बुरा भी लगा है. ऐसी बात नहीं है कि जो चीज मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ वो चीज 100% हर बंदे को अच्छी लगेगी. आई नो अ कपल ऑफ पीपल इन माई कॉमेंट्स, बिकॉज मेरे कॉमेंट्स में सारे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे भी कॉमेंट्स थे दे वर लाइक इसके बाद में स्किन पे रिएक्शन हो गया था. So not everything that I recommend is 100% going to work for everybody, but this one, ये मैंने जिसको recommend किया था ना, 90% of them really liked it. I personally really like it. This is non-greasy, आराम से absorb हो जाता है. It's in this tube form, easy to use. Just overall a very good sunscreen, SPF 60. तो इतनी protection हमें day time में in Pakistan at least चाहिए होती है. So other than the fragrance part, it is a really good sunblock. There's another one, Suntex SPF 60. वो मैंने अपनी जो एक वीडियो बनाई है अफोर्डेबल सनब्लॉक वाली, वो मैं लिंक कर दूंगी. उसमें मैंने उसका रिव्यू दिया हुआ है. दैट इज अराउंड 400 to 500 रुपीज. 450 का है आई थिंक. दैट इज नॉन ग्रीसी, इजीली एब्जॉर्ब, बट अगेन उसमें फ्रेग्रेंस है. मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, समहाउ ब्रांड्स को लगता है कि फ्रेग्रेंस डालना जरूरी है वरना लोग लेंगे नहीं. मे बी द डेमोग्राफिक दैट दे आर टारगेटिंग, उनको अपनी स्किन केयर में खुशबू पसंद है तो इसलिए वो डाल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है और उनको लगता है कि ये जो खुशबू डालने वाली प्रैक्टिस है ये इतनी अब ज़रूरी नहीं रही और हर बंदे को अच्छे स्मेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं, effective products चाहिए. Okay, now let's talk about treatments. The first one we're going to talk about is Skin A cream. ये एक रेटिनॉल का फॉर्म है which is tretinoin. इसके अंदर 0.05% का ट्रेटिनोइन रेटिनॉल है, जो कि उन लोगों के लिए एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिनकी एक्नी का मसला है, जिनके फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह को वो ट्रीट करना चाहते हैं. अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है. रेटिनॉल के इतने सारे फायदे हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू लिस्ट इट in this video. मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है. Retinol really deserves a full video. If you want to understand why you should add it in your skincare routine, definitely watch that video because retinol को यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है. आप उसको एक सर्टेन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्किन में थोड़ी देर वो इरिटेशन भी कॉज करता है. बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड रेटिनॉल यूजर देन यूज दिस रेटिनॉल. अगर आप एक मदर हैं जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये वाली क्रीम आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते. कोई भी फॉर्म ऑफ रेटिनॉल आप यूज नहीं कर सकते. उसके अलावा एक और रेटिनॉल क्रीम है ट्रैकनीसन. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मार्केट. वो स्किन ए की तरह ही एक और क्रीम है. अगर आपको स्किन ए सूट नहीं करी फॉर सम रीजन, यू कैन ट्राई दैट. ऑनेस्टली दोनों के जो इंग्रेडिएंट या दोनों में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम ही है, विच इज ट्रेटिनोइन 0.05%. सो इट्स बेसिकली द सेम थिंग जो कि 2 डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, बट यू कैन मे बी यूज दैट और यू कैन यूज दिस. आई हैव यूज बोथ ऑफ देम इन द पास्ट. आजकल ऑब्वियसली मैं यूज नहीं कर रही बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर. ओके, अनदर क्रीम दैट यू कैन यूज इज क्लियर क्रीम.
उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अडापलिन है। अडापलिन अगेन इज like a retinol. It's basically for the same reason vitamin A derivative. Basically वो ही काम करता है जो कि एक tretinoin या retinol करता है. So in some studies it is shown that adapalene is a little less irritating than tretinoin. तो अगर आपको skin A या Traxnicin whatever the name of that cream was, वो दोनों सूट नहीं करती and you don't want to use that, you can use this. I feel like adapalene is more suited for people जिनका acne या उस तरह का issue ज़्यादा है. If you're a teenager and you want to use a form of retinoid, then you can maybe go for clear cream. It is essentially अगर आपको acne का काफ़ी issue है. If you want more details on these retinol products, I will link my retinol video जिसके अंदर मैंने सारे retinol products की बात की हुई है. अगर आपकी skin sensitive है and you're looking for some other retinol, उस वीडियो में बहुत सारे retinols की मैंने बात की हुई है, affordable से लेके महंगे. So you can check out that video, that will really help you out. Okay, the next treatment that is affordable which is under 500 rupees is Skinrun cream जो कि एक azelaic acid है. It has 20% azelaic acid. Azelaic acid is good for a variety of reasons. It is good for clearing pores, reducing inflammation. It's good for acne, cell turnover. तो फिर आपकी skin बहुत जल्दी heal होती है. एंड अगर आपकी कोई स्कारिंग या हाइपर पिगमेंटेशन है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी हील हो रही होती है तो वो उसके अंदर भी हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन या आपके स्कार्स को हील करने में. बहुत सारी सिचुएशंस में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या फिर प्रेग्नेंट मदर्स आप रेटिनॉल यूज नहीं कर सकते. कुछ लोगों की स्किन के साथ रेटिनॉल सूट नहीं करता. सो फॉर सम रीजन यू कांट यूज रेटिनॉल. दिस इज अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट बिकॉज मैं तकरीबन अब एट दिस पॉइंट 2 साल से रेटिनॉल यूज नहीं कर सकती थी. एंड रेटिनॉल यूज टू बी माई फेवरेट इंग्रेडिएंट और फेवरेट थिंग इन माई स्किन केयर. तो उसका जो सब्स्टिट्यूट मैंने स्टार्ट किया यूज करना विच वॉज एज़िलिक एसिड. एज़िलिक एसिड मैंने सबसे पहला ऑर्डिनरी वाला यूज करना शुरू किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था. सो व्हेनेवर फैमिली वाज कमिंग मैं उनसे मंगवा लेती थी, लेकिन इतना रेगुलरली मंगवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. सो आई गॉट दिस. आई यूज्ड इट. Can you hear my daughter? She's laughing. She's having a lot of fun with her dad and I'm feeling left out. I jaldi se want to film this video and go have fun with them. Anyway, so I was discussing this with the dermatologist in my family and she was like, why do you order one from The Ordinary when this Skinrun one is as effective, if not more effective? Because इसमें 20% है, The Ordinary वाले में 10% है, if I remember correctly. तो क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड वाला है, दिस इज मोर इफेक्टिव. एज़िलिक एसिड ये जो स्किनरॉन क्रीम है ये आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं. इसके साथ सनब्लॉक जरूर पहनिएगा. वैसे तो हर चीज के साथ ऑलवेज वेयर सनब्लॉक इन द मॉर्निंग, बट इसके साथ जरूर पहने. इफ यू यूजिंग नाइसिनामाइड इन योर रूटीन तो दिस वर्क्स रियली वेल विद नाइसिनामाइड. इसको बहुत ज्यादा कोई और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट के साथ पेयर ना करें, लेकिन for the most part this is a good ingredient that works well with most ingredients. Okay, now we're at the last skincare product that I'm going to talk about, which is Vaseline. बचपन में मेरी मामा मेरे मुंह पे वैसलीन लगा देती थी और मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन असल में वैसलीन इज एक्चुअली अ ग्रेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है. इट डजंट हैव टू बी द ब्रांड वैसलीन. आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम जेली. आजकल एक ट्रेंड आया हुआ है स्लगिंग का. स्लगिंग का ये मतलब है कि आप अपने नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन पे लगा के ना उसके ऊपर वैसलीन लगा लें, तो आपके जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन के साथ लॉक हो जाते हैं और वो इवेपोरेट नहीं करते या उतरते नहीं है, बिकॉज वैसलीन इतना एक थिक लेयर आपकी स्किन पे लगा देती है कि वाटर लॉस भी नहीं होता. वो इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में वो लूज भी नहीं होते एंड इट मेक्स देम मोर इफेक्टिव. सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप रेटिनॉल या फिर विटामिन सी या फिर जो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे AHA, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह के कोई भी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं. सो जब इतने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के साथ लॉक हो जाते हैं ना, वो आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं. सो दैट वे इट कैन बिकम बैड. बट इफ you're not using strong active ingredients, उसकी जगह आप एक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर यूज करें जैसे सेरावी का, या फिर कोई भी अगर अफोर्डेबल वाला भी लेकिन अच्छा इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर सेरामाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कलोडियल ओटमील है, नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स, वो सारा कुछ है. उसके ऊपर आप पेट्रोलियम जेली लगा लेना तो आपकी स्किन के साथ लॉक हो जाते हैं, वाटर लॉस नहीं होता. ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और काफ़ी नरिश्ड कर देती है.
सो वैसलीन आई फील इज अ ग्रेट एडिशन। स्पेशली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने पाँव के लिए और हाथों के लिए हम क्या चीज यूज करें। यूज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर और उसके ऊपर वैसलीन लगा लें, आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी एड़ियां सॉफ्ट हो जाएंगी, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर hands and feet. Okay guys, that's it for this video. मेरी बेटी की भी बस हो गई है, अब मुझे उसकी रोने की आवाज आ रही है, तो शुक्र है ये वीडियो भी खत्म हो गई है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट ऑलवेज आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं और वो अफोर्डेबल हैं, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। मेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन की वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स करके अपने फेवरेट सनब्लॉक और अपने सनस्क्रीन्स बताए थे। दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। आई विल गो टू पाकिस्तान, आई विल बाय ऑल ऑफ देम एंड टेस्ट देम आउट फॉर यू गाइज। सो इफ देयर इज एनी स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि आपको अच्छा लगता है और वो अफोर्डेबल है, डू लेट मी नो एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, दिस वॉज हेल्पफुल, and I'll see you in my next video. Bye guys.